इमरान खान की तकरीर जो है वो चंद एक लिहाज से बहुत अहम है। क्या इमरान खान साहब साकिब निसार को मिस कर रहे हैं? इलाज कितना तवील होगा? डॉक्टर्स तशखीस क्या करते हैं, जो सबसे क्रिटिकल सवाल है। दो वाकयात जो बज़ाहिर जुड़े हुए नहीं लगते लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तकरीर जो एक तवील अरसे के बाद उन्होंने उसी मयार के ऊपर की जिसके लिए वो अब मशहूर हो चुके हैं। इस तकरीर के अंदर उन्होंने वही इस्तारा और वही मुहावरा इस्तेमाल किया जो अब उनकी सियासी तरबियत का हिस्सा बन चुका है। दूसरा वाक़या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान से तिब्बी इलाज के लिए रवाना होना और लंदन में पहुँचना। अब दोनों कैसे जुड़े हुए हैं इसका हम जिक्र आपके सामने कर देते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान की तकरीर जो है वो चंद एक लिहाज से बहुत अहम है। इस तकरीर के अंदर वो बिलावल भुट्टो की नकलें भी उतार रहे हैं। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है। वो अदलिया को पब्लिक के अंदर ट्रस्ट को रिस्टोर करने को भी कह रहे हैं। जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार को कहना चाहता हूं, हम पूरी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी अदलिया ने बहाल करना अवाम का ट्रस्ट अपने अंदर। और वो दोबारा से बात दोहरा रहे हैं। छोटा मोटा वादा चूंकि वो करते नहीं होते, उनका हर वादा जो है वो अल्लाह मियाँ के साथ उनका वादा होता है। तो अल्लाह मियाँ के साथ वादा करते हुए वो कह रहे हैं कि करप्ट लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। ये कौन से करप्ट लोग हैं, कहाँ पर क्या चीज़ साबित हुई है, वो कहाँ पर पैसे हैं, वो मुकदमात क्या बन रहे हैं, इस बात से कतई नज़र उन्होंने ये तमाम वादे वही दोहराए जिसके लिए वो मशहूर हैं। तो तीन चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं। एक तो वो गुस्से में हैं और गुस्से में भी हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील भी कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी कि पाकिस्तान के अंदर से वो करप्शन का अमफरियत हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, उस अमफरियत को ढूंढने में ही उनको मुश्किल हो रही है। और तमाम लोग जो उन्होंने अपने दाएं बाएं बिठाए हुए हैं, जो उनको रोज़ाना की बुनियाद पर बताते हैं कि खान साहब डटे रहें इस बात के ऊपर, अगरचे इसमें कुछ सब्सटेंस नहीं है, लोग इंशाल्लाह ताला आपको वोट देते रहेंगे, वो लोग उनको मुसलसल गुमराह कर रहे हैं। एदाद शुमार के ऊपर चूँकि वो गिरफ्त रखना पसंद करते नहीं हैं, तो इस किस्म की बेतुकी बातें कि पाकिस्तान के अंदर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो फुर करके पता नहीं कहाँ पर उड़ के चले गए, उन पर वो यकीन करते हैं और वो बातें दोहराते हैं। लेकिन अब चूँकि वो बानतीजा और बासमर मामला साबित नहीं हुआ, तो लिहाजा वो गुस्से में भी हैं और अपने ओपोनेंट्स को बैकफुट पर रखने के लिए ये तकरीर भी कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। उन तमाम वादों की पासदारी की जिम्मेदारी जिन्होंने कौम के साथ किए थे, और अब उनकी तवक्कुआत की तोपों का जो रुख है वो अदलिया की तरफ दोबारा से घुमा दिया गया। वो कहते हैं कि अदलिया को जो ट्रस्ट है वो रिस्टोर करना है। अदलिया ने कहाँ पर ये ट्रस्ट खोया, किन हालात के अंदर ये ट्रस्ट खोया? क्या इमरान खान साहब साकिब निसार को मिस कर रहे हैं? क्या जस्टिस खोसा उनकी तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं कर रहे? या जस्टिस गुलजार जब वो टेक ओवर करेंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनको वो तवक्कुआत के दबाव में ला रहे हैं? वो क्या चाह रहे हैं अदलिया से? वो मयार क्या है जिसके ऊपर इमरान खान मुतमईन हो पाए? वो मयार एक ही है। बाकी तमाम ओपोनेंट्स को आपने तुन के रखना है ताकि मेरे लिए सियासी फील्ड सामने खाली नजर आए। तीसरी बात, अब हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के जाविये से सब लोगों के सामने है। इस बात से कतई नज़र कि स्टेट बैंक का गवर्नर क्या बातें करता है और मुशीर ख़जाना क्या बातें करता है, और वो किस किस्म के एजाज़ शुमार की फीकी बहस के अंदर फंसे हुए हैं, जब लोग रोज़ाना हज़ारों और महीनों के अंदर लाखों की तादाद में बुरी तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। महंगाई अब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का बन चुका है। इकॉनमी का ग्रो ना करना सबसे बड़ा इशू बन चुका है। बिजनेस कंट्रैक्ट करना सबसे बड़ा इशू बन चुका है। अगले 3-4 साल में दुनिया और हमारे दुश्मनों समेत दुनिया कहाँ पे पहुँच जाएगी और हम कहाँ पर खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा इशू बन चुका है। अब इन मामलात को चूँकि तय नहीं किया जा सकता फौरी तौर पर, तो दोबारा से वही झंडा लहराना है जो कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर लहराया जाता था। चौथा अंसर आप इसके अंदर ये भी डाल दें कि पंजाब के अंदर से बुज़दार साहब की तब्दीली की बातें अब हर तरफ फैल रही हैं। PMLQ किसी वजह से
अपने कार्ड्स आपको दिखा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही ने किसी वजह से ये तमाम बातें की हैं। उनको पता है कि पंजाब के अंदर अगर उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है अपनी हुकूमत बनाने के लिए तो उसके अंदर नून लीग का बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और अगर PTI के मेंबरान को सपोर्ट नहीं भी करते तो वो मिलजुल कर नून लीग के साथ एक माइनॉरिटी हुकूमत बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इमरान खान के सियासी रडार के ऊपर हैं, जिसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब आइए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उड़ान के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना और वहाँ पर पहुँचना एक बड़ी खबर है, लेकिन बड़ी खबर के पीछे जो बड़े जाविये हैं उसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। उनका यहाँ से जाना एक सियासी मसला और मखमसा बना हुआ था जो अब तय हो गया है, इसके ऊपर बहस होती रहेगी। वहाँ पर जाकर होना क्या है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जाना इतना अहम नहीं है जितना वहाँ पर उनके इलाज की शुरुआत है और इलाज की नौयत है। इलाज कितना तवील होगा, डॉक्टर्स तशख़ीस क्या करते हैं, जो सबसे क्रिटिकल सवाल है, तशख़ीस क्या करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के अंदर बिगाड़ यकदम पैदा कैसे हुआ, वो तशख़ीस किन मुहर्रकात या किन मामलात की तरफ इशारा करती है, और फिर उस तशख़ीस की बुनियाद पर इलाज की क्या नौयत तय होती है और इलाज की तवालत क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खबर बना सकती हैं लंदन से। ये तभी भी तशवीशनाक है। अगर हमने तो एक फासले से ही उनको खुदाफिज कहा है, लेकिन अल्लाह करे कि जब वो लंदन पहुंचते हैं तो वहाँ जाके अगर तशख़ीस हो जाए तो फिर कुछ तसल्ली होगी। अभी तक 21 अक्टूबर से आज आपको मालूम है 19 नवंबर हो गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ की जो आर्ज़ा उनको लाक है उसकी तशख़ीस नहीं हो पाई। नवाज शरीफ के जाने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि नून लीग के पास और उन मुख्तलिफ हलकों के साथ बातचीत करने के मौके के हवाले से स्पेस आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आती है। अगर नवाज शरीफ इलाज की सूरत में मुल्क से दूर रहते हैं और मरीम नवाज़ जो हैं अपने वालिद के इलाज की खातिर खामोश रहती हैं, तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बज़ाहिर इन दोनों मुहर्रकात की वजह से नवाज शरीफ की पाकिस्तान में मौजूदगी और मरीम नवाज़ के बयानात के हवाले से वो अटके हुए थे, वो अब तय पा सकते हैं। अब उनकी शक्ल क्या होगी, खदोखल क्या होगी, तब्दीली सियासी होगी या इसके अंदर झगड़े होंगे, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन नवाज शरीफ का मुल्क से जाना नून लीग के लिए मुकामी तौर पर सियासी स्पेस को खोलने का बायस बन सकता है। अब उस स्पेस के ऊपर नून लीग कैसे खेलती है, नून लीग कॉम्प्रोमाइज़ करती है या नून लीग अपने बुनियादी मौक़िफ़ से हटे बगैर अपने दुश्मनों को, जो उनकी नज़र में सियासी दुश्मन हैं, उनको सही मानों में नाको चने चबवाती है, ये एक अलहदा मामला है। लेकिन सियासी तौर पर भी आप देखेंगे कि नवाज शरीफ के मुल्क से जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें तेज़ी से कोई शक्ल पकड़ रही हैं, वो मुस्बत होगी या मनफी होगी, ये बात की बातें हैं। तो ये वो 4-5 मुहर्रकात हैं जो इमरान खान की तकरीर का बायस भी बन रहे हैं और उन तमाम तज्जियों का बायस भी बन रहे हैं जो नवाज शरीफ के पाकिस्तान से जाने और लंदन में उतरने के हवाले से किए जा रहे हैं।